जय भीम साथियों। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स में, डेंटल कॉलेजेस की सीट्स में, अंडर ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर से गर्मा रहा है। खासकर दक्षिण भारत से काफ़ी गर्मा रहा है। तमिलनाडु के पीएमके के राज्यसभा सांसद अनबुमानी रामदास ने और डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन और ऑल इंडिया ओबीसी एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन ने इस मुद्दे को फिर से उठाया है। वे काफ़ी टाइम से उसे उठा रहे हैं, पर हाल ही में इसी हफ्ते ही उन्होंने उसे फिर से उठाया है और अपील की है प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से, स्वास्थ्य मंत्रालय से कि आप इस आरक्षण को लागू करें, इसमें और देर ना करें। अब समस्या ये बनी हुई है कि 2017 से ही मोदी सरकार ने ये आरक्षण रोका हुआ है। अभी हो क्या रहा है कि दो तरीके के आरक्षण है, क्योंकि जो मेडिकल के कॉलेजेस हैं, एक तो केंद्रीय सरकार से द्वारा चलित होते हैं, एक राज्य सरकार से। तो केंद्र सरकार जो चला रही है उसमें तो ओबीसी आरक्षण मिल रहा है 27%, पर जो राज्य सरकारों के अधीन आते हैं ये मेडिकल कॉलेजेस, उनमें ये आरक्षण नहीं लागू हो रहा है अभी। और इसमें मुश्किल की बात यह है कि अधिकतर जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं, 90% से भी ज़्यादा, वह राज्य सरकार के कॉलेजेस में आती हैं। तो 2017 में मोदी सरकार इस पे गेम खेल रहा है, क्योंकि एक बहाना तो ये दे रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है तो हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, वह भी हर बार इसी का बहाना दे देते हैं। और दूसरी बात यह है कि वह कहते हैं कि एससी एसटी का जो आरक्षण है, आप देखिए ओबीसी आरक्षण जो है वह हर राज्य में अलग है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हर राज्य का अलग है, इसलिए हम एक पॉलिसी नहीं ला सकते। पर इस पे विशेषज्ञों का मानना है और ओबीसी एसोसिएशन और राजनेताओं का भी मानना है कि एससी एसटी आरक्षण जो है 15% और 7.5% वो लग रहा है दोनों केंद्र के मेडिकल कॉलेजेस में भी और राज्य सरकारों के मेडिकल कॉलेजेस में भी। तो ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं लग सकता? इसमें एक और दिलचस्प तथ्य हम आपको बताएं कि जो 10% अपर कास्ट गरीबों का ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पिछले साल ही आया था, वह ऑल इंडिया कोटा की सारी सीट्स पे लग रहा है, वह मिल रहा है। पर ओबीसी आरक्षण पे पूरा राजनीति खेली हुई है मोदी सरकार। और दिलचस्प बात इसमें यहाँ आती है कि जब से 6 साल से ही आई है मोदी सरकार का हमेशा से ये मोटिव रहा है, हमेशा से ये कोशिश रही है कि ओबीसी को वो करे, ओबीसी को वोट बैंक, ओबीसी के वोट बहुत ज़रूरी रहे हैं बीजेपी के लिए। तो ये पॉलिटिक्स चल रही है, इस पे दक्षिण भारत से आवाज़ उठी है। तो हम आपको कुछ इस पे बताना चाहेंगे। एक तो आंकड़े हैं जो वेलफेयर एसोसिएशन ने, ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने बताए हैं, और क्या कहा राजनेताओं ने, सुनिए। और इस मुद्दे को ज़ोर से हमें उठाने की ज़रूरत है। तो विस्तार से हमारी एक छोटी रिपोर्ट देखिए। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के मेडिकल कॉलेज की ऑल इंडिया कोटा की सीट्स मिलाकर आंकड़े देखें तो ऑल इंडिया टोटल कोटे की सीट्स है 9,550। इसमें से राज्य सरकारों के कॉलेजेस में कोटा सीट्स है 8,800। फिलहाल ओबीसी को इनमें मिलती हैं 0 सीटें। ओबीसी की कम से कम 3,000 सीटें अभी जनरल कैटेगरी में चली जाती हैं, जो कि असंवैधानिक बताया जा रहा है। आर्थिक रूप से गरीब अपर कास्ट को फिलहाल देखें तो उदाहरण के तौर पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 653 सीटें मिल रही हैं। वहीं ओबीसी छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में केवल 371 सीटें मिल रही हैं। अपर कास्ट गरीब का केवल देखें तो 10% कोटा है। एक और उदाहरण तमिलनाडु का ही देखें, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा इसका सवाल या इसकी बात उठ रही है। तो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की सीटें हैं 1,758, उसमें से 879 कोटा की सीट्स हैं, कोटा रिजर्वेशन में जो आती हैं। इसमें भी ओबीसी को मिल रही हैं 0, जबकि मिलनी चाहिए ओबीसी समुदाय से 440 सीटें। इस ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन, वेलफेयर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जी करुणानिधि का इस पर कहना है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को हमने कई बार पत्र लिखे हैं, पर कोई परिणाम नहीं निकला। हर पार्टी के सांसदों ने इस मामले को उठाया है। बात बहुत सीधी सी है। ऑल इंडिया कोटा के लिए राज्यों से ली गई सीटों के लिए एससी एसटी को 15% और 7.5% प्रदान किया जाता है। उसी तरह ओबीसी को 27% प्रदान किया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना चाहिए। ये करने के बजाय स्वास्थ्य मंत्रालय मामले को घसीट रहा है और उनका जवाब निराशाजनक है। तमिलनाडु के पीएमके से राज्यसभा सांसद अंबुमानी रामदास ने भी केंद्र सरकार से आग्रह किया है, अभी हाल ही में किया है, कि एमबीबीएस, बीडीएस यानी डेंटल की और पोस्ट ग्रेजुएट भी मेडिकल कोर्सेज की 27% ओबीसी आरक्षण इनमें ढंग से लागू होना चाहिए। और यदि कोर्ट में चल रहे केस को आप बाधा बन रहा है वो, तो इसको लागू होने में उन्हें शीघ्र इस केस को ख़त्म करना चाहिए। सरकार को शीघ्र रिप्लाई फाइल करना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में। और पिछले साल भी अंबुमानी रामदास ने केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को यही पत्र लिखा था इसी मुद्दे को उठाते हुए, और तब भी यही कहा था कि सामाजिक न्याय के लिए अच्छा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा केस 5 साल से चल रहा है। 2008 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो देश का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसमें ओबीसी कोटा लाने वाले अंबुमानी रामदास ही थे, जब वह यूपीए सरकार में, तब की यूपीए सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। अभी डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी से अपील करी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को बोलकर ओबीसी आरक्षण लागू करवाएं मेडिकल सीट्स में, नहीं तो ओबीसी समाज चुप नहीं बैठेगा इस मुद्दे पर। पिछले साल नवंबर में भी इस मुद्दे को लोकसभा में फोकस में लाए थे डीएमके, जब उन्होंने लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन दिया था इस मुद्दे पर। इस साल ये आरक्षण की तीसरी बेहद महत्वपूर्ण खबर है। पहले प्रमोशन में आरक्षण में जो फरवरी में आया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, अब फिलहाल ही क्रीमी लेयर पे आया, आदिवासियों के आरक्षण पे आया ऑर्डर। अब ये जो आरक्षण का मुद्दा, ये तो केस चल ही रहा है काफ़ी टाइम से सुप्रीम कोर्ट में, पर अब ये जो राजनेताओं ने उठाया है, इस पे अगर सरकार चाहे, केंद्र सरकार, तो आराम से डिसीजन ले सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये भी ज़रूरत है कि SC ST OBC तीनों का आरक्षण जो है, अभी खासकर केंद्र सरकार इस पे गेम खेल रही है, इस पे राजनीति खेल रही है। तो इन तीनों आरक्षण को साथ में लेकर इस पे मुहिम की ज़रूरत है, इस पे आंदोलन की ज़रूरत है। इस पे बेहद ज़रूरी है कि अभी महामारी के समय में भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है, तो इसको ज़रूर, इस वीडियो को आप शेयर करें, सबके साथ साझा करें। ये ओबीसी आरक्षण की बात थोड़ी कम देखी है हमने, पर ये भी, इससे भी छेड़छाड़ कर रही है मोदी सरकार। तो वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जैसे ही बहुजन समाज से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण खबर आए, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। जय भीम साथियों। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।